नमस्कार दर्शकों, न्यूज अड्डा की इस खास पड़ताल में मैं हूं आपके साथ शकील सिद्दीकी। दर्शकों, आपको बता दें, यूं तो उत्तर प्रदेश परिवहन विभाग की ने तमाम अनियमितताओं और भ्रष्टाचार की तस्वीरें लगातार जारी रहती है, लेकिन जिस तरह से परिवहन विभाग के अधिकारियों की शिथिलता और उनकी असंवेदनशीलता लगातार देखने को मिल रही है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ कैसरबाग डिपो का ये कार्यालय है, जहां पर स्टेशन इंचार्ज से लेकर और उच्च अधिकारी यहाँ पर बैठते हैं। आपको बता दें मामला कि अनुबंधित जो गाड़ियां यहाँ पर लगाई जाती है, जिनके नंबर लगाए जाते हैं, स्टेशन इंचार्ज की असंवेदनशीलता के चलते यहाँ पर जिसकी अनुबंधित वाहन को यहाँ जिस नंबर पे लगाया जाता है, उसकी जगह पर किसी और को लगा दिया जाता है। और जब इसका विरोध किया जाता है तो उससे कहा जाता है कि 50 रुपया प्रति वाहन आपको देना पड़ेगा, अन्यथा आपकी गाड़ी समय पर उस नंबर पे नहीं लग पाएगी। हमारे साथ वो शख्स मौजूद है जिनके साथ मारपीट की गई है, यहाँ के लोगों ने मारपीट की गई, इनका कुर्ता फाड़ दिया गया क्योंकि इनकी जो गाड़ी जिस नंबर पे लगनी थी उस नंबर पे नहीं लगी। जब इन्होंने विरोध किया तो इनके साथ हिंसा पर उतर आए। क्या नाम है आपका? नदीम खान नाम है, नदीम हामिद नाम है मेरा। नदीम साहब, ये बताइए, जिस तरह से आपने बताया कि जो जिस नंबर पे आपके बस को यहाँ पर लगना था उस नंबर पे ना लगकर किसी दूसरे पर लग गई, ये कौन शख्स है जो इस तरह की अदला बदली करता है? ये बहराइच डिपो के जो सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक महोदय हैं वो, तथा जो उनका इंचार्ज है वो, उन लोगों ने हमसे 2 तारीख को मुझे फोन करके शुक्ला ने मुझसे कहा था कि ARM साहब चाहते हैं 50,000 रुपए दे दो मेरी, जबकि एक बस चलती है खाली। तो वो समझते हैं 10 बस जो यहाँ से संचालित होती है वो सब मेरी है। तो मुझसे 50,000 रुपए की डिमांड की थी 2 तारीख में 4:25 पर। और मुझसे कहा था आपकी गाड़ियां बहराइच में खड़ी भी होती हैं, चलती भी हैं, आप गाड़ियां चला नहीं पाओगे। जब मैंने उनको 50,000 रुपए देने से मना कर दिया शुक्ला जी को, तो आज वो स्वयं अपना कैसर बहराइच जी को छोड़कर एक जन्नत लेकर आए और 12 बजे मेरे समय पर, 12 बजे से मेरा समय शुरू होता है, 12 बजे उन्होंने अपनी गाड़ी काउंटर पे लगाई। जब मुझे सूचना दी गई ड्राइवर ने दी तो मैं वहां से दौड़ कर आया। फिर जब मैंने यहाँ कर देखा, मैंने उनकी वीडियो बनाने की कोशिश, मैंने वीडियो बनाई तो उन्होंने मुझसे जब भी अभद्र व्यवहार किया। फिर यहाँ मैडम अवस्थी हैं, मैंने उनसे जाकर बताया, ARM महोदय को फोन किया तो उन्होंने 2 लोगों को मेरे साथ भेजा कि गाड़ी काउंटर से उनकी हटाकर मेरी लगाई जाएगी, क्योंकि नंबर मेरा था। तो जब हम उनकी गाड़ी में पहुंचे हैं, वो दोनों कर्मचारी गण भी अंदर थे, तो जैसे ही पहुंचे हैं तो वो शुक्ला जी जो थे शराब के नशे में धुत थे। उन्होंने अंदर घुसते ही मेरी दाढ़ी पकड़ने की कोशिश की, मेरे कपड़े फाड़ दिए, मेरे सीने में अभी तक दर्द हो रहा है, मेरे कई घूंसे मारे और मुझसे कहा कि गाड़ी के नीचे डाल के तुझे हम खत्म करा देंगे और गाड़ी चलने नहीं देंगे। शुक्ला जो है किस पद पर है यहाँ? यहाँ नहीं है, ये बहराइच में है, बहराइच में है, वो बहराइच में है। जबकि वो अपना 50,000 रुपए मांग रहे थे, जो ना देने पर अपने साथ स्वयं एक गाड़ी लेकर आए हैं, मेरे नंबर पे है लगाई। सुबह पहले मेरी गाड़ी वहां रोक दी गई, फिर यहाँ गाड़ी लगाई गई और उसके बाद जो है फिर मेरे साथ मारपीट उन्होंने की है। वो दबाव बनाना चाहते हैं कि हम उनको पैसा दें। तो आपको बता दें कि बहराइच के जो सहायक प्रबंधक शुक्ला है, उनकी वो इंचार्ज है वहां पर, उनकी एक बात सामने आई है कि भ्रष्टाचार की सबसे बड़ा ये तस्वीर सामने आई है कि जिनकी अनुबंधित यहाँ पर गाड़ियां लगती हैं, उनके नंबर को लगाने के लिए उनसे 50,000 की रिश्वत मांगी गई। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार है, जीरो टॉलरेंस नीति का दावा लगातार प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करते चले आ रहे हैं। डबल इंजन की सरकार है, उसके बावजूद आकंठ भ्रष्टाचार में डूबे हैं। बहराइच के जो इंचार्ज है वहां के डिपो के, शुक्ला जिनका नाम है, और इनके द्वारा दबंगई की जो तस्वीरें हम आप तक पहुंचाएंगे उसे भी आप देखेंगे किस तरह से रिश्वत की मांग करते हैं, 50,000 रुपए की मांग करते हैं, और जब उस रिश्वत को देने का विरोध किया जाता है तो इनके साथ किस तरह का बर्ताव होता है। उनके गुर्गे और खुद वो इनके साथ मारपीट करते हैं, कपड़े फाड़ देते हैं। तो जिस तरह से उत्तर प्रदेश परिवहन की जो दशा है और भ्रष्टाचार की जो सीमाएं हैं उसे पार करता नजर आ रहा है उत्तर प्रदेश का परिवहन विभाग। हालांकि इसमें कई बार इस तरह की तस्वीरें आई, कई बार डंडा चला है सरकार का, लेकिन फिर वही ढाक के 3 पात नजर आते हैं। वो अधिकारी
जो आकंठ भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं परिवहन विभाग के, वो चाहे क्षेत्रीय प्रबंधक हो या सहायक इंचार्ज हो या फिर डिपो के इंचार्ज हो, जैसा कि मामला बहराइच डिपो के शुक्ला का आया। इन्होंने अपनी बात लखनऊ में, यहाँ कैसरबाग में जो स्टेशन इंचार्ज है मैडम अवस्थी, उन तक भी ये बात पहुंचाई, लेकिन इनकी शिकायत और इनकी पीड़ा का असर उन पर भी होता नहीं नजर आया। इसका मतलब साफ है कि जितने भी लोग यहाँ पर हैं, कैसरबाग डिपो की बात कर ले या बहराइच डिपो की बात कर ले या अलीगढ़ डिपो की बात कर ले, सुल्तानपुर डिपो की बात कर ले, अयोध्या या और तमाम ऐसे जिले हैं जहां की बात कर ले, जहां की तमाम तस्वीरें न्यूज अड्डा आप तक पहुंचाता रहा है, तो सवाल ये खड़ा होता है कि जिस तरह के भ्रष्टाचार का जाल उत्तर प्रदेश परिवहन विभाग में फैला हुआ है, क्या मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस पर बुलडोजर चलाएंगे, उन अधिकारियों पर बुलडोजर चलाएंगे जो अधिकारी इस तरह से, जिनकी अनुबंधित बसें यहाँ पर लगती है, उनके साथ जो अमानवीय व्यवहार कर रहे हैं? क्या ऐसी तस्वीरों को देखकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कड़े कदम उठाएंगे? सवाल प्रदेश की जनता भी पूछती है, क्योंकि जीरो टॉलरेंस की नीति का जो हवाला दिया जाता है, उसकी धज्जियां इन तस्वीरों से साफ साफ नजर आ रही है। फिर क्या होता है कि जब आप गए और आपके साथ मारपीट की, कपड़े फाड़ दिए, उसके बाद अगला कदम आपने क्या लिया? मैंने उसी वक्त बाहर निकलकर, मेरे पास है मोबाइल में 112 नंबर पे 4 बार कॉल करने की कोशिश की कि मैं गाड़ी को रोक लूं, शुक्ला जी को रोक लूं, लेकिन इत्तेफाक ऐसा था कि 112 नंबर पे मेरी कॉल नहीं लग पाई। उसके बाद फिर हम लोग अंदर आए हैं। फिर अभी मैंने जो है, अब मैं लिखित रूप में जो है टाइप कराकर सभी अधिकारियों को, मुख्यमंत्री जी को, सब लोगों को भेजेंगे। असल में मेरी सिर्फ एक गाड़ी है यहाँ पर, और सब जगह ये समझते हैं जितनी 10 बसें चल रही हैं सब मेरी हैं वो, जबकि मेरी और गाड़ियों से मतलब नहीं है। तो इसीलिए वो मुझसे 50,000 की डिमांड करते हैं। अब मुझे यह कि मेरी गाड़ी चल पाएगी नहीं चल पाएगी, ये लोग क्या करेंगे? एक सवाल और भी है, आपने 112 पर डायल किया, बगल में यहाँ पर पुलिस चौकी भी है, क्या आपने चौकी पर जो बैठे जिम्मेदार लोग हैं उन तक ये सूचना पहुंचाई, या थोड़ी दूर पर थाना वजीरगंज है, वजीरगंज आपने थाने पे फोन, जो संबंधित अधिकारी, उनको फोन करके अपनी बात बताई? मैं अभी वहां पर थाने के अंदर एक FIR दर्ज कराने के लिए मैं देखकर आया हूँ। पुलिस चौकी गया था, तो अभी क्योंकि साहब नहीं है, शाम को 6 बजे के बाद मिल जाएंगे, तो एक चौकी में भी मुझे, मैं लिखित रूप में दे रहा हूँ। और बाकी जो क्षेत्रीय प्रबंधक महोदय है और कमिश्नर साहब हैं, उन सबको, और जो GM संचालन है, उन सबको मैं अभी पोस्ट कर रहा हूँ जाकर रजिस्ट्री। तो उस वक्त जब ये घटना घटी है, पुलिस चौकी पर कोई भी पुलिस का अधिकारी कर्मचारी था? नहीं, मैं यहीं, क्योंकि उस वाले गेट पे था, दूर बहुत था, क्योंकि मेरे साथ पहली बार ऐसा हुआ है। मैं इज्जतदार आदमी हूँ, मैं शहर का, मैं ऐसा नहीं हूँ कि चुप कोई गलत आदमी हूँ। मैं तो हतम रह गया एकदम से कि जब मेरे साथ मारपीट की गई है और मेरे सीने में भी दर्द होने लगा, तो मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ। निश्चित रूप से। तो आपने देखा, जब इस तरह से जिनकी अनुबंधित वाहन यहाँ पर सवारियों को लाने ले जाने के लिए लगाए जाते हैं, उनके साथ जब इस तरह का व्यवहार किया जा रहा है, तो दूर दराज से आने वाले जो यात्री है, जिनको अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचना होता है, उनके साथ किस तरह का व्यवहार किया जाता होगा? धांधली और भ्रष्टाचार की ये सबसे विभत्स तस्वीरें हैं जो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से और जनपद बहराइच से आपको मैं सीधा पहुंचा रहा हूं। अब सवाल ये खड़ा होता है कि प्रबंध निदेशक परिवहन विभाग इस पर क्या कार्रवाई करते हैं, क्या एक्शन लेते हैं? क्या ऐसे अधिकारियों और कर्मचारियों पर मुकदमा दर्ज होगा, उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी? न्यूज अड्डा भी ये सवाल उन अधिकारियों से पूछता है, और उत्तर प्रदेश के परिवहन मंत्री से भी ये सवाल है कि जब ऐसी व्यवस्था है, भ्रष्टाचार की आकंठ सीमाओं को पार करने वाली व्यवस्था है, तो इस व्यवस्था को आप सुधारेंगे, या फिर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का ये नारा जीरो टॉलरेंस नीति का झूठा नारा है, झूठे आडंबर है योगी सरकार के, सिर्फ कागजों में दिखाई देता है जीरो टॉलरेंस, जमीन पर कहीं नजर नहीं आता। कानून व्यवस्था चरमरा चुकी है, इसकी तस्वीरें बीते 7 सालों से उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता देखती नजर आ रही। फिलहाल इस मामले पर क्या कदम उठाएगा परिवहन विभाग, क्या परिवहन मंत्री उठाएंगे कदम, या फिर इसके जिम्मेदार अधिकारी? बने रहे हमारे साथ, पल पल की ताजा तस्वीरें प्रदेश की राजधानी लखनऊ से हम इस प्रकरण पर आप तक पहुंचाते रहेंगे, और संबंधित अधिकारियों से भी बात करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इस वक्त जो स्टेशन इंचार्ज यहाँ पर बैठती हैं, वो यहाँ मौजूद नहीं है, अपनी सीट पर मौजूद नहीं है, और जो जिम्मेदार लोग यहाँ पर है वो भी नजर नहीं आ रहे। ये भी एक तरह की जो निशानी है कि भ्रष्टाचार कितना गहरा है उत्तर प्रदेश परिवहन विभाग में।
फिलहाल के लिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। सच्ची तस्वीरों के लिए न्यूज अड्डा के साथ बने रहे। नमस्कार। शुक्ला जी, ये आपकी गाड़ी 12 बजे से लगी हुई है। अभी 12 बजे से आपकी गाड़ी लगी हुई है। अब आप बताइए हमको कि हमारी गाड़ी कैसे जाएगी? आप अब अपनी गाड़ी हैं अभी जो लगी जैसे काउंटर अभी हाँ। अगर जो अभी लगी हो कैमरे बताएंगे, आगे कैमरे कैमरा खुलवा ये लीजिए। कैमरे दे बताएंगे। हम भी मोबाइल ऑन किए थे, कैमरा लगवा लीजिए। देखिए देखिए आप लोग अच्छा नहीं कर रहे। आप अधिकारी से बात कर लीजिए, आप मैडम से बात कर लीजिए। किसे? मैडम बैठी हुई है, मैडम से भी तो बात कर लीजिए ना। आप बहराइच से आके वहाँ पे आपने गाड़ियाँ रोक दी, अब आप यहाँ पर गाड़ियाँ रोक रहे हैं। तो यहाँ पर इंचार्ज है। नहीं, आपकी जानकारी में तो यहाँ की ये घटना जो हुई है, आपने जैसे कहा कहीं थी, वहाँ आपने देखा कुछ हो रहा है, कुछ गड़बड़ हो रहा है। कुछ गड़बड़ नहीं देखा, गाड़ी गेट पे लगी थी बस इतना देखा आपने, गाड़ी गेट पे लगी थी। गाड़ी गेट पे से गाड़ी निकल रही थी, बस मैंने इतना देखा और कुछ नहीं। चलिए ठीक।